हिंदुस्तान में झूठों की बैठक हुई। किसकी किसकी बैठक हुई? बोलो ना भाई, झूठों की बैठक हुई, पूरा झूठा था। बोला बड़ा झूठ जो बोलेगा उसको इनाम मिलेगा। झूठ बोलना था, कोई बोला था हम ट्रेन को उल्टा दिया, झूठा ना बोलना था, वो बोला प्लेन को उड़ा दिया। सब झूठ बोलने लगा। गांधी जी बोले कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम इतना जानते हैं कि जहाँ 5 औरत बैठती है चुपचाप रहती है। लोग बोले सबसे बड़ा झूठ यही है, वो चुप रह नहीं सकती है जहाँ 5 बैठते हैं। इसलिए आप लोग भी चुपचाप रहिए, चुपचाप सुनना है तो सुनिए, न तो जा सकते हैं। आपके लिए जलसा में आना कोई जरूरी नहीं है। आपका जलसा तो आपके लिए आपके शौहर का चेहरा है। आप अपने घरों में उसे देखते रहो, सवाब में इजाफा करते रहो, वहीं से जलसा सुनो, वहीं से जलसा करो। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, मेरी आदत है कि तकरीर करने से पहले भी एक हमारा भाई मौलाना जाहिर आलम साहब ये कुछ फरमाइश कर रहे थे। खैर चलिए देखेंगे, कोशिश करेंगे। हैं, मेरी आदत है कि तकरीर करने से पहले हमारे जलसे में जितने भी धार्मिक लोग इस सभा में उपस्थित होते हैं, जलसे में तशरीफ लाते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूँ, यानी अरबी जबान में कलमा पढ़ाता हूँ। पहले मैं पढ़ूंगा, फिर आप पढ़ेंगे। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए, जिनको पढ़ने आता है जोर से पढ़िए। इतना पाक कलमा है, जो इसको पढ़ता है हृदय की सफाई हो जाती है और सीना इश्क़ नबी का मदीना हो जाता है। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। देख रहे हैं, टुकुर टुकुर हमको देख रहे हैं। जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसे नहीं, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से इसलिए पढ़वाता हूं कि भारत के पंडितों ने बहुत पहले पढ़ा। कृष्णवता ने आतम प्रीतम बलोतम सोनम शक्तिमान संग्रम चाकुदार मलाइलार ने बाबन इल्ला लम्मा ब्रह्मपदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मद में को बशर भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुताय करुत्ति हम अष्टम श्रीयस्ते द्रव हस्परिकात कायम सुकर्णम वर्णम अस्नाविरभवो विदम सोस्वा। खैरियत है? समझ गए हैं? समझे हैं? अच्छा, कुछ लोग समझ गए। जब हजरत की तकरीर नहीं समझ पा रहे थे तो संस्कृत कहाँ से? मतलब सुनाए, मतलब सुनाए, मतलब सुनाए, मतलब सुनेंगे। सब लोग तैयार हैं तो जरा दोनों हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया, बार बार सुभान अल्लाह कहा, सबको करोड़पति बना दे। आपका मन तो गदगद हो गया कि बहुत मौलाना आए, किसी ने इतनी भारी दुआ नहीं दी। इन्होंने कहा करोड़पति बना दे, इधर से 2 लोग बोले आमीन। अब तो करोड़पति बन जाएंगे। अब करोड़पति बनेंगे तो बगल वाले का मकान जमीन सब खरीद लेंगे। नहीं, आज के जलसे से इरादा करो, दिल में नीयत कर लो, उलमा की दुआ से, बुजुर्गों की अता से अगर करोड़पति बन गया तो किसी की जमीन नहीं खरीदेंगे, गरीब की बेटी की शादी कराएंगे। जरा जोर से, और जोर से, और मचल के बोलिए। मैंने बड़ा ला इलाहा ने बाबन। ला इलाहा पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्मपदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, बैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, ला इलाहा ने बाबन। ला इलाहा पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। खत्म होता है? क्या पाप? क्या गुनाह? जानते हैं गुनाह? जानते हैं? बोलिए ना, जानते हैं गुनाह? आप लोग जानते हैं? तो आप नहीं जानिएगा तो कौन जानेगा? दिन रात जो खुलेआम कर रहे हैं, हर दम क्यों तैयार हो? बोलो 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 बोलो। अरे हमारी आवाज तो इन लोगों की तरह नहीं है, फटल बांस है। लेकिन पढ़िए, लेकिन सुनिए। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने
कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। जरा जोर से, कहाँ जाने के लिए? कहाँ? पहले कब्र में तैयारी हो रही है, कब्र में जाने की तैयारी हो रही है। तैयारी कर रहे कि नहीं? तैयारी कीजिए, नहीं तो इतना पीटेगा फरिश्ता, इतना मारेगा, मन ठंडा हो जाए। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। रोज़े अज़ल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम, जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम। तो पीर पैगंबर, हाँ पीर पैगंबर आए हैं, अरे पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। समझ में बात आ गई? एक शेर और पढ़े, एक शेर। हिंदू जल कर राख हुए और मुस्लिमों के खाक। कौन? अच्छा ये लोग जा रहे हैं कि आ रहे हैं? आ रहे हैं। अच्छा चलिए, भोर में आने का रिकॉर्ड हो रहा है। उठ जाएंगे देह पर यहीं से, चुपचाप बैठो। दुनिया से हिंदू भी जाते हैं और मुसलमान हैं? कोई राख बन जाता है, कोई खाक बन जाता है। सही बात, जाने के रास्ते अलग अलग हैं। हिंदू जल कर राख हुए और मुस्लिमों के खाक, सोने जैसा दिया मिट गए रहा न कोई पास। तो अपना पराया रोता है, अरे अपना पराया रोता है, अपना पराया रोता है दिखलाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। अशार तो बहुत हैं, लेकिन हम नात पढ़ने नहीं आए, हम तकरीर करने आए। सही बात। पंडित जी ने बड़ा ला इलाहा ने बाबन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता। इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म कुन प्राप्त हुई जपे नामे मोहम्मदम। ऐ संसार में बसने वाले लोगों, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, खैनी ठोक रहे हैं, ठोकिए, फरिश्ता भी ठोकेगा, घबराइए नहीं, देगा सरिया आगे। ऐ संसार में लोग बसने वाले लोगों, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हैं, आए बोलिए ना, हाथ उठा के बताइए कितने लोग जन्नत में। जो लोग जाएंगे हाथ उठाइए। आईना में मुंह देख के आए हैं, जन्नत में जाएंगे और नमाज नहीं पढ़ेंगे, ऐसा हो गया जन्नत के नाम में नारे तकबीर हो गया, इसी में जन्नत मिल जाएगी। सबसे ज्यादा तबका बिगड़ा है गुलफाम साहब, नौजवान। ये नौजवान तबका इतना बिगड़ा है साहब कि जुमा के दिन, जुमा के बाद इमाम साहब के पास खैनी लेके पहुंचेगा, ठोक रहा है, बोला इमाम साहब आपने क्या तकरीर किया, आपने तो हिला दिया। और जहां असर की अजान हुई, सब लोग मस्जिद जा रहे हैं, खैनी वाला बाहर जा रहा है। मौलाना बोले कहाँ जा रहे हो, नमाज पढ़ो। बोले आ रहे हैं, पढ़िए ना। मौलाना बोले नमाज नहीं पढ़ोगे? बोले पढ़िए ना हमारे। भाई नमाज नहीं पढ़ेगा? बोला हजरत आप नहीं समझिएगा। क्या हुआ तुमको, अभी तो जुमा पढ़ा था। बोला आप नहीं समझिएगा। बोले हुआ क्या? तो धीरे से कहता हजरत हम ना पाक हैं। हंसते हैं आप, हम हंसाने आए हैं। हमारे अंदाजे गुफ्तगू है कि आपको हंसी आती है, वरना हम हंसाने नहीं हैं, नापाक है। ए मेरे भाइयों,
आप नापाक रहने नहीं आए हैं। मिशका शरीफ बाबू तारत की हदीस पाक अत्तहूरु शतरुल ईमान सुबहानल्लाह तमलउल मीज़ान वल्हम्दुलिल्लाह तमलान औ तमलउ मा बैनस समावाति वल अर्द। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पाक रहना आधा ईमान है। पाक रहना कल से रहेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। सब लोग पाक रहेंगे कल से, बोलिए इंशाअल्लाह। कमेटी वालों तुम्हारा जलसा कामयाब हो गया। खत्म कर दे हैं? कामयाब पाक रहिए, पाक। पता नहीं आप कहां मर जाएं, पता नहीं किस वक्त आपका इंतकाल हो जाए। सीमांचल के लोग ज्यादातर मजदूरी करने बाहर जाते हैं। कभी ट्रेन में इंतकाल हो जाए या प्लेन में, किसी स्टेशन पे मर गए या किसी जंगल में। अगर किसी जगह मर गए और वहां कोई नहलाने वाला नहीं, कफन देने वाला नहीं, अकेले पड़े हो और नापाकी के आलम में मर गए, फरिश्ते आ गए, अगर तुम्हें नापाक देखकर चेहरा फेर लिया तो फिर क्या होगा? इसलिए पाक रहिए। और हजरत एक बीमारी और है, ये लोग पाक नहीं रहते। अब मौलाना के पास आते, मौलाना साहब को ताबीज लिख दीजिए। बोले क्यों? बोले बहुत कमाते हैं, घर में बरकत नहीं होती है। ताबीज मत लटकाइए, मौलाने को लटका लीजिए जी। ताबीज मत लगाइए, मौलाने को लटका लीजिए गले में, लेकिन पर भी बरकत नहीं होगी। आप चाहते हैं घर में बरकत हो तो आज के जलसा, आज के दामादे रसूल कॉन्फ्रेंस से पैगाम ले जाना। आज से इरादा कर लो, हम कल से हर हाल में पाक रहेंगे। अपने घर की औरतों को पाक रहने का सिखाएंगे, घर के बच्चों को पाक रहने की तरकीब देंगे। कसम खुदा की, अगर आप 24 घंटा पाक रहने लगे, आपके घर की औरतें पाक रहने लगी, आपका बच्चा पाक रहने लगा, तो ईमान से कहता हूं आपके घरों में फरिश्तों का नुज़ूल होगा, बरकतों का मेला लगेगा। सुभान अल्लाह। जरा जोर से और जोर से। आप लोग मने मने सोच रहे हैं दिल में कि सब कुछ ठीक है, ये मौलाना जब से आया खाली सुभान अल्लाह कहवा रहा है ना। लेकिन सुनो प्यारे, हम इसलिए इतना सुभान अल्लाह इसलिए कहवाते हैं कि आपको सुभान अल्लाह कहने की आदत पड़ जाए। चलिए तो अब बैठिए, तो उठिए तो सुभान अल्लाह। माइक बंद करो। कौन बोल रहा है माइक में? माइक बंद करो, हम पहले मना कर दिए ना। देखिए हमारा कुछ रसूल है, हमारे रसूल से चलो इंशाल्लाह तकरीर होगी, आप भी सुनोगे। घर में जाइए तो, अब बाहर आइए तो, अब मोटरसाइकिल का सेल्फ मारिए तो, मोबाइल का बटन दबाइए तो, साइकिल का घंटी मारिए तो। कल से इतना कीजिएगा। अब बोलो भाई करोगे? आपका छोटा बेटा कहेगा अम्मी पापा पागल हो गया। अम्मी बोलेगी कभी भी सुभान अल्लाह बोलता था, जलसा से आया खूब बोल रहा है, चलता है तब बोलता है, बैठता है तब बोलता है, उठता है तब बोलता है। माँ कहेगी बेटा तेरा बाप पागल नहीं है, तेरा बाप दामादे रसूल कॉन्फ्रेंस में सुनने गया था, वहां अल्लामा गुलाम नबी हसन कादरी आए थे, गुलफाम रजा आए थे, नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना मंसूर साहब आए थे, इब्राहिम रजा भी आए थे। इतना सुभान अल्लाह कहवाया, इतना सुभान अल्लाह कहवाया, इतना सुभान अल्लाह कहवाया। बेटा तेरे बाप को सुभान अल्लाह कहने की आदत हो गई है, ये बेटा बाप के लिए दुआ करते रहो जब तक जिंदा रहे, सुभान अल्लाह बोले, और जब मर जाए तो सुभान अल्लाह कहता हुआ मर जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय से गुनाह मिट जाता है, और जब इंसान मोहम्मद के नाम का माला जपता है इंसान जन्नती हो जाता है। गुरु नानक जी ने कहा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। तुलसी जी ने कहा निगम अगम ओ तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन
सत कोई, बिना मोहम्मद पार न होई। बिना मोहम्मद पार, उनकी किताब कहती है अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारचम विदायम तदूदी इंद्रम मित्रम रूरम गुरुदमान वंदात्मा परावे शांति पर राशाभूति मपास्ते संदोषम महा वर्धम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा यदा यदा ही धर्म सकलवर्ती भारत वितथानम धर्मश्च आत्मानं समज्जामि हम जगतम जगत महा। समझ में आ रहा है? हिंदू लोग सुनेंगे तो कहेंगे भजन चालू हो गया, लेकिन सुनेंगे तो वो भी मचल जाएंगे और आप भी मचल रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से 12,000 गुनाह मिट जाता है। कितना गुनाह मिटता है? कितना मिटता है? कितना मिटता है? और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके नाम अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। कितना गुनाह मिटता है? सवाब कितना मिलता है? 15,000 क्यों नहीं मिलता? 10,000 क्यों मिलता? 12,000 इसलिए मिलता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हरूफ है। कहाँ जा रहे हैं? आ रहे हैं? जा रहे हैं कि आ रहे हैं? तो यहाँ जाना को आना कहते हैं। जाने दीजिए, जाने दीजिए। एक जलसे में एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, आप एक आदमी जाना चाह रहा था तो मौलाना उसको जबरदस्ती बैठे, बोले बैठो, बेचारा चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर में फिर उठा, बोले बैठ। आप भी आ रहे हो? ये भी आ रहा है, क्या बात है? मौलाना बोले बैठो, बैठे रहे। थोड़ी देर में फिर उठा, बैठ गया। थोड़ी देर में फिर बैठो, बैठे रह गया। जब उसकी तकरीर मौलाना की खत्म हो गई, बोले जाओ। कहा नहीं जाएंगे। कहा जाओ। कहा नहीं जाएंगे। कहा काहे जा रहे थे? कहा जिस काम के लिए जा रहे थे यही हो। कहाँ जाए? अगर ऐसी बात है तो जाइए, नहीं नबी की मोहब्बत में आए हैं तो जोर से बोलते रहिए, सुनते रहिए। बोलिए सुभान अल्लाह। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से 12,000 गुनाह मिट जाता है और नबी के नाम का माला 12,000 गुनाह मिटता है। और जब कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। तो इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? तो एक बार पढ़िए, तकरीर शुरू करें। ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने 4-5 बार कलमा पढ़ाया, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? हजरत बायजीद बुस्तामी के कौल के मुताबिक आपका जितना छोटा छोटा गुनाह था माफ हो गया। बोलिए सुभान अल्लाह। बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना है? बोलिए बोलिए बोलिए। ऑफर दे रहे हैं, बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना है? किन लोगों को? हाथ उठा के बताइए। तो आज फजर से स्टार्ट करिए। देखिए ना, नमाज का नाम जैसे ही सुना छठ से कट गया। जन्नत की बात आई तो दोनों हाथ उठा के रखे हुआ था। नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं? नमाज का नाम लीजिए तो मुंह सुथनी की तरह, जन्नत के नाम लीजिए तो दोनों हाथ उठा लेगा, ऐसा के लगा भी जा रहा है। तो नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? तब पढ़ते हैं कि नहीं? आप लोग पढ़ते हैं ना? जलसा कम कीजिए, नमाज ज़्यादा पढ़िए। अल्लाह ताला मैदान क़यामत में ये आपसे नहीं पूछेगा कि तुमने जलसा कराया था कि, लेकिन अल्लाह ये ज़रूर पूछेगा, हर हाल में पूछेगा कि तुमने नमाज पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। रोज़े महशर के जहाँ गदास भवत अव्वली पुरशिश नमाज भवत। तो नमाज पढ़ना चाहिए। बोलो भाई, सब लोग बोलिए। 5 आदमी खड़ा होकर आज वादा कीजिए कि हम कल से नमाज पढ़ेंगे। है कोई माँ का बेटा जो खड़ा होकर इरादा कर ले कल से मैं नमाज पढ़ूंगा? खड़े रहिए। एक आदमी खड़े हो, दूसरा कोई आदमी खड़े रहना। सुबहान, नमाज पढ़ते हैं आप? खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े रहिए। है तीसरा आदमी उठकर जवाब दे कि मैं नमाज पढ़ूंगा, इस नीयत से कि अगर माँ दुनिया में जिंदा है तो उम्र बढ़ जाए, अगर माँ दुनिया से चली गई है तो जन्नत मिल जाए। है कोई तीसरा माँ का वफादार बेटा जो खड़ा होकर अपने रब की रबूबियत की अपने रब की रबूबियत का सजदा करने के लिए तैयार हो जाए?
है कोई खड़ा हो जाए। ये है दीवाना, खड़े रहिए आप। ये है दीवाने, देख लीजिए। ये जाएंगे जन्नत में और ये करेंगे जलसा। है कोई उठने वाला? एक आदमी और उठ जाए। कसम खुदा की, उसके लिए मैं दुआएं करूंगा और फरिश्ते आमीन कहेंगे। है कोई तीसरा आदमी खड़ा होकर नमाज पढ़ने का वादा करे? एक टुकुर टुकुर मुंह देख रहा है। खाक जलसा करेंगे आप? बैठ जाइए, बैठे आप। ये आपका है तेवर और आप कर रहे हैं जलसा। आप लुटा रहे हैं लाखों, लेकिन आपके पास जज्बा नहीं है कि रब की बारगाह में हम सजदा करें। ये करते हैं आप। ये लोग तो बेचारे, कुछ लोग नमाजी लोग नजर आ रहे हैं। अल्लाह ताला इन नमाजियों को हमेशा सलामत रखे। जिन लोगों ने आज नमाज पढ़ने का वादा किया है, अल्लाह ताला इनके घर में, इनकी कमाई में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह इनके बच्चों को सेहत व सलामती तंदुरुस्ती अता फरमाए। कहिए आमीन बजाए सिद्दुल मुरसलीन। सुनिए, हिंदू धर्म की किताब से मैंने एक श्लोक पढ़ा था। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरदवानम अंध आत्मा प्राविशांति। आज मैं 4 बातें करूंगा और बहुत जल्दी मेरी तकरीर खत्म होने वाली है। आप घबराएं नहीं, बस थोड़ी देर बैठे हैं, इसलिए कि सारी रात जलसा हम पढ़ते रहें, आपको सुनाते रहें, आप सुनते रहें। लेकिन जब आपको कहें कि नबी की बारगाह में दुरूद पढ़िए और रब की बारगाह में सजदा कीजिए, तो आप बैठे के बैठे रहते हैं। आपको नमाज पढ़ने का शौक नहीं है, आपको रब की बारगाह में जाने का शौक नहीं है। ए मुसलमानों, अपने दिलों को साफ करो, रब की बारगाह में जाकर तौबा करो। कल आज ही फजर में जाओ और रब की बारगाह में अपनी गुनाहों से तौबा करो। मौला, आज तक मैं बाहर भटका हुआ था, तेरी बारगाह से अलग था मौला, आज मैं तेरी बारगाह में आ गया हूं, मेरी गुनाहों को बख्श दे। मैं यकीन के साथ कहता हूं, अल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम पिछले गुनाहों को बख्शिश फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म में 4 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? लगाइए उसको। हेलो भैया, इस तरह सो रहा है जैसे ससुराल की कुर्सी लग गई है। ये तो है, इधर तक, इधर तक आइए उसको। इधर तक, इधर। खैरियत है? सोने के लिए जलसे वालों ने बड़ी मेहनत की है, इसके सोने के लिए कुर्सी लगाई है। कितनी किताबें हैं हिंदू धर्म में? कितनी हैं? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। कितनी किताबें हैं? 4। इस्लाम धर्म में कितनी किताबें? 4 है। सहायफ तो बहुत आए अल्लाह की जानिब से, लेकिन मशहूर 4 ही किताबें: तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। कह दीजिए सुभान अल्लाह। इन 4 किताबों में सबसे अच्छी किताब का नाम कुरान मजीद है। सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म में उन 4 किताबों में सबसे अच्छी किताब का नाम ऋग्वेद है। उनके धर्म में ऋग्वेद है। ऋग्वेद में लिखा है, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सरो अवतार सत्य सरो ग्रंथ सत्य सरो सर्वता सम्मानम। उनकी किताब कहती है, यको जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। हमारा अकीदा है, पूरी दुनिया का खुदा, पूरी दुनिया का खुदा एक है। उनकी किताब कहती है, यको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है, और उस गुरु से मुराद मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूरी दुनिया का गुरु एक है। जल्दी जल्दी में सुनिए, वक्त कम है। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य। इस संसार में जितने अवतार आए हैं सब सच्चे हैं। अवतार किसको कहते हैं? आपको मैंने कहा कि इस दुनिया में जितने अवतार आए सब सच्चे हैं। आप कहेंगे मौलाना अवतार किसे कहते हैं? सुनिए, अवतार की हिंदी होती है संदेश लाने वाला, अवतार की इंग्लिश होती है मैसेंजर,
अवतार की उर्दू होती है खबर लाने वाला, और खबर लाने वाले की जात कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह है। हमें कहने दीजिए आका हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया आए हैं सब खबर लाने वाले हैं। उनकी किताब कहती है इस दुनिया में रब की जानिब से जो खबर लाने वाले हैं वो सच्चे हैं। जरा जोर से। एक किताब ऋग्वेद से मैंने एक श्लोक पढ़ी, दूसरी किताब शाम वेद में लिखा है शस्परिकात अकायम सुकर रमबर नमस्ना विरम विदम सोशवा। उनकी किताब कहती है कि दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। हमारा अकीदा है पूरी दुनिया का खुदा, पूरी दुनिया का खुदा। हमारी माँ बहनें बड़ी तादाद में आई, एकदम जलसे बैठी है, एक टाइम का नमाज नहीं पढ़ती है, नमाज एक टाइम का नहीं पढ़ती है। चुगली में राजधानी फैल है। चुगली जानते हैं? चुगली में एकदम राजधानी। क्या बात भैया? अच्छा कोई जरूरत नहीं है, ये बस में रसूल है, यहाँ खाना पीना मना है, कोई दिक्कत है ना? है सुनिए, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ती है ये सब, जो जलसे की जीनत बनने आती हैं आके बैठ जाएंगी। चुगली में तो मत पूछिए, राजधानी फैल। आपके गांव में कोई घटना हो जाए, आप चाहते हैं कि वो फैल जाए, तो मैक में ऐलान मत कीजिए, एक औरत के कान में कह दीजिए और उसको समझा दीजिए, किसी को नहीं कहना, हो गया। वो दूसरी को बोलेगी खाला हम तुमको कह रहे हैं फला के घर में ऐसे ऐसे हो गया है, हम तुमको कह रहे हैं तुम किसी को नहीं कहना। वो दूसरे को बोलेगी हम तुमको कह रहे हैं तुम किसी को नहीं कहना। वो तीसरी को बोलेगी हम तुमको कह रहे हैं तुम किसी को नहीं कहना। कहा किसी को नहीं, एक घंटे में पूरे गांव में हो गया। सही बात है कि नहीं? मैं इनको कहना चाहता हूँ कि जलसे में आई हो तो इरादा करो कि आज से हम चुगली न करेंगे, नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे, अपने शौहर के वफादार बनेंगे। कसम खुदा की इन 3 बातों पे अमल हो गया तो तुम कनीजे फातिमा बन के जन्नती हो जाएगी। जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। उनकी किताब कहती है पूरी दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। हमारा अकीदा है पूरी दुनिया का खुदा एक है। आइए 2 किताब से पढ़ा, तीसरी किताब से कुछ लोग सुनिए। उनकी किताब कहती है, अच्छा एक बात बताइए, गांव का क्या नाम है? बनाए घर, बनाए घर, क्या बोल रहे हो? मनाए खर, मनाए खैर, क्या होना चाहिए? खर का माना पूछ लेना हजरत से, क्या होता है पूछ लीजिए हजरत से, खर का माना क्या होता है, खैर का माना क्या होता है ना? बहरहाल इस गांव में मनाए खैर में मस्जिद है, बोलो ना भाई, है। कितने लोग देखे हैं? हाथ उठाए थे, देखे हैं कि नहीं? अजीब हाल है मुसलमानों का। कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं कि मस्जिद किधर है, बस जुमा नमाज नहीं पढ़ते, जुमा नहीं पढ़ते, वो तो सिर्फ जनाजा पढ़ने जाते हैं, ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं ईदगाह में। तो मस्जिद देखे हैं? एक गांव में एक मौलाना साहब रहते थे, उस मस्जिद में एक आदमी का बैल आ गया। क्या गया? मौलाना साहब लाठी उठा के मारा बैल को, भागा। अब बैल चिल्लाते हुए गया तो बैल वाला आ गया। कहा मौलाना हमारे बैल को कहा मारा आपने? कहा कि मरदूद तुम्हारा बैल मस्जिद में आ गया, अगर इसमें पखाना पेशाब कर तो क्या होता? कहा जाइए मौलाना, बैल ना है, बैल ही था तो आ गया, हम कभी आए हमको देखे तुम बैल है ना? अब बताइए जब बैल मस्जिद में नहीं जाता है, जो नमाज न पढ़े, जो कभी मस्जिद न जाए, उसके इतना बड़ा बैल कौन हो सकता है? इसलिए मेरे भाइयों
आप संभल जाओ, कसम खुदा की वो बैल है जिसको तो माफ कर दिया जाएगा, लेकिन आप ऐसे हैं कि इतनी पिटाई लगेगी ना सारा मन ठंडा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ मस्जिद है ना, जो मैं बोल रहा था मस्जिद है, देखें आप लोग, हाथ उठा के बताइए तो। अच्छा मस्जिद में भोरे भोरे सुबह सुबह सबसे पहले कौन जाता है? बोलिए, डरते का है? मस्जिद साहब, मंदिर है यहाँ, इस गांव में मंदिर है, अगल बगल में है मंदिर? नहीं है, अगल बगल में है, कहीं नहीं है। तो फिर काहे कह रहे थे कि हिंदू लोग आए, चलिए तकरीर कर दीजिए, वो कहाँ से आ गए थे? उसका तो कुछ ना कुछ होगा ना। अच्छा मंदिर देखे हैं? बोलो ना भाई, कुछ सुनिए ना हमसे, जब आप बोलेंगे नहीं तो मैं बोलूँगा नहीं, हमारा एक अंदाज दूसरा है बोलने का। अच्छा मंदिर में सबसे पहले कौन जाता है सुबह सुबह? पुजारी, पंडित। अच्छा पंडित जब जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? उसके बाद क्या करते हैं? उसका कान पकड़ते हैं। और मौलाना मौजिन साहब जब मस्जिद है तो क्या करते हैं सबसे पहले? उसका कान में उंगली डालते डालते कि डालते, बोलो ना भाई, वो कान पकड़ता है और आप कान में डालते हैं। सही बात है, जो है वो बता रहा हूँ। उसके बाद कौन जाते हैं मस्जिद में सबसे पहले? बोलिए ना, मुअज्जिन साहब। आप लोग कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं। जब मंदिर में पुजारी जाता है सुबह सुबह, चौथी किताब तीसरी किताब है उनकी, उस किताब में श्लोक लिखा हुआ है, जब वो जाते हैं तो पढ़ते हैं एकम ब्रह्म द्वितीये नास्ते नास्ते किंचन। हमारे मौजिन साहब जाते हैं तो कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सही बात। उसने कहा एकम ब्रह्म द्वितीये निनाना, ब्रह्मा एक है, द्वितीय निनाना दूसरा नहीं है, निनानास्ते किंचन, और ना दूसरा हो सकता है। हमारा अकीदा है पूरी दुनिया का खुदा दूसरा हो सकता है नहीं। वो कहते हैं ब्रह्मा एक है, ब्रह्मा का माना हिंदू की डिक्शनरी में खुदा होता है। द्वितीय निनाना दूसरा नहीं है, निनानास्ते किंचन ना दूसरा हो सकता है। वो कहते हैं ब्रह्मा एक है जो बहुत बड़ा है। हमारे मौजिन साहब कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। जरा जोर से। 3 किताबें हो गई, चौथी किताब का श्लोक सुनिए, तकरीर मेरी खत्म हो जाएगी। चौथी किताब में लिखा हुआ है एक ओंकार सतनाम करता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति अजोति। उनकी किताब कहती है ओंकार एक ही है जो संसार का निराकार है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है, कर्ता पुरुष को कादिर मुतलक है, नरभू उसी किताब कहती है एक ओंकार एक ही है जो संसार का निराकार है। 110%। अरे आप रहिए ना भाई, हम जरूरत है, बोझ नहीं है। कितनी देर तक करें? बोलिए 3 घंटे और कोई बोलेंगे 5 घंटा और कोई बोलेंगे 75 और कोई बोलेंगे। हम आदमी है कि जनरेटर है? क्या है, स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा मूंगफली समझे हैं आप? टाइम पास। हम जाएंगे कहाँ? मौलाना खड़े रहे, जिसको जाना था तो चले गए। हम जान रहे हैं कि आप जाइएगा नहीं, इसलिए कि गुलफाम साहब को एक बार और आप सुनिएगा, हमको मालूम है। ठीक है, अब जाइएगा नहीं तो सोच रहे हैं किसी तरह मौलाना को खड़ा करके रात काट लो, मूंगफली समझ लो। अच्छा जब तक आप सुनेंगे इंशाल्लाह हम सुनाएंगे, लेकिन एक बात है, हमारी गाड़ी भी है और हमको जाना भी है। बहुत दूर से आपके यहाँ आए हैं, यहाँ से नहीं आए हैं हम। आप जो नेपाल समझ रहे हैं, ये नेपाल हमारा घर नहीं है। आपके सामने किशनगंज ठाकुरगंज के सामने, वहाँ हमारा घर नहीं है, हमारा घर जनकपुर धाम है। बहुत लंबा सफ़र करके आते हैं। ठीक है, कल फिर जलसे में हमको शिरकत करनी है, फिर कहीं जाना है, फिर परसों मधेपुरा आना है।
आना जाना लगा हुआ है। ठीक है, इंशाल्लाह कुछ बातें आप सुनिए, कुछ समझने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम 1 मिनट में खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी किताब ने कहा एक का ओंकार एक ही है जो निराकार है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है, कर्ता पुरुष वो कादिरे मुतलक है। हमारा कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। उनकी किताब कहती है कादिरे मुतलक है, नरभू वो किसी से डरता नहीं है, उसको किसी का भय नहीं है। उसको किसी का भय, अल्लाह डरता है किसी से? क्यों डरेगा भाई? डरता वो है जिसके मुकाबिल में कोई होता है, नहीं उसके मुकाबिल में तो कोई है ही नहीं, वो डरेगा क्यों? नरवीर वो सबको डराता है, अकाल मूर्ति उसकी कोई मूर्ति नहीं होती है। अल्लाह की कोई मूर्ति, ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं, हिंदू भाइयों की किताब बोल रही है। कहते हैं अकाल मूर्ति उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई फोटो, उसकी कोई तस्वीर नहीं, उसका कोई फोटो नहीं है, उसका कोई अक्स नहीं है। हमने एक पंडित जी से पूछा, पंडित जी आपकी किताब कहती है अकाल मूर्ति उसकी कोई तस्वीर नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई मूर्ति नहीं, लेकिन आपके मंदिरों में ये फोटो है, ये तस्वीर है, ये मूर्तियां हैं। जब आपकी किताब कहती है कि तस्वीर नहीं, मूर्ति नहीं, फोटो नहीं, तो फिर ये मूर्ति तस्वीर किसकी है? सवाल है कि नहीं है? मैंने पूछा ये फोटो किसके हैं, ये तस्वीर किसके हैं, ये मूर्तियां किसकी है? उसने कहा मौलवी साहब सुनिए सुनिए, हमारे मंदिरों में जो फोटो हैं, जो तस्वीरें लगी है, जो मूर्तियां हैं, ये हमारे खुदा के नहीं है। जरा जोर से बोलिए। हमने कहा जब आपके खुदा के नहीं है तब किसके हैं? है ना, सवाल है। उसने कहा खुदा के नहीं, हमने कहा किसके हैं? कहा हमारे खुदा के भेजे हुए देवी देवता के हैं, देवी देवता के हैं। तो हमने कहा ये खुदा के नहीं है? कहा नहीं है। हमने कहा अच्छा ये खुदा नहीं है? कहा नहीं है। हमने कहा जब ये खुदा नहीं है तो आपका खुदा कैसा है? जरा जोर से सवाल हो सकता है कि नहीं? जब ये नहीं तो कौन? अगर है तो कैसा है? मैंने कहा कि आपका खुदा कैसा है? तो कहा मेरा खुदा उसी मंत्र में आगे लिखा ज्योति मेरा खुदा वो है जो दुनिया को रोशनी देता है। हमने कहा कैसा है? कहा मेरा खुदा लाइट है, प्रकाश है, रोशनी है, नूर है। बोलो, ये मैं बोल रहा हूं। जैसी का रोशनी है, प्रकाश है, लाइट है, हम समझ गए इसी को अरबी में नूर कहते हैं। अरबी में नूर कहते हैं, जिसे वो प्रकाश कहता है, जिसे वो लाइट कहता है, जिसे वो रोशनी कहता है, उसी को मेरा कुरान नूर कहता है। अब दुनिया की किसी भी किताबों में ला, किसी किताबों को लाओ, दुनिया वाले चाहे जिस भाषा में पुकारे, कोई अगर कोई भी कोई मंदिर में पुकारे, गिरजाघर में पुकारे, कलीसिया में पुकारे, कोई कहीं पुकारे, कोई कहीं पुकारे, पुकारने वाला कहीं से पुकारे, लेकिन पुकारता जिसको है पुकारता रहे। हमारा अकीदा है कि पूरी दुनिया बनाने वाला, सबको पैदा करने वाला एक मेरा रब्बुल आलमीन है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से, और जोर से। बोलिए ना भाई, कहा है? आप लोग बोलो कहा है, कैसा है? तो वो सादा है, वो सफेद है, दो रंग है। बोलो ना भाई, दो रंग है, सफेद है, सादा भी है। अब इनसे पूछो तो बोलेगा व्हाइट है, इनसे पूछो बोले उजला है, हमरे जैसा देहात का होगा तो कहेगा उज्जर है। सबका मतलब गमछा है, व्हाइट कहे तब, उजला कहे तब, सफेद कहे तब, सादा कहे तब, अरबी में कहे तब, हिंदी में कहे तब, पंजाबी में कहे तब, मराठी में कहे तब, एक ही है।
दुनिया वाले चाह से पुकारे पुकारने दो, लेकिन मेरा ईमान बोलता है पूरी दुनिया बनाने वाला एक रब्बुल आलमीन है। जरा जोर से और जोर से और मचल के दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पूरी दुनिया का खुदा मनाए खैर। देहात जा रहे हैं, क्या रहे हैं? ये मत जाओ यार, मत चाहिए, हम भी चले जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं बताइए ना? वादा करके आए थे घर से कि जल्दी आ जाएंगे हैं? ओ भाई साहब, अजीब हाल है। देखिए आप लोग तो कहते हैं कि 8 घंटा तकरीर कीजिए, 10 घंटा तकरीर कीजिए, 2 घंटा कीजिए, हम तकरीर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ही लोग जाते हैं तो मिजाज बदल जाता है। तो ऐसे में कौन तकरीर करेगा हैं? इसलिए जाए नहीं, आप बैठें, थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। हम समझ रहे हैं कि हम तकरीर नहीं कर रहे हैं, है ना? हम तकरीर नहीं कर रहे हैं, बस आप भी मुझको टाइम पास समझ रहे हैं, हम भी आपको टाइम पास समझ रहे हैं। अगर आप तकरीर सुनने का मिजाज रखते हैं तो थोड़ी देर बैठें, थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू समाप्त करें। हम तो खुद ही चले जाएंगे, मेरा टाइम हो जाएगा, हम चले जाएंगे। इसलिए कि मुझको भी ट्रेन पकड़नी है। आप बार बार कहेंगे 4 घंटा तकरीर कीजिए, मेरा वक्त हो जाएगा, हम खुद ही चले जाएंगे। जरा जोर से एक बार नबी के नाम पर दोनों हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। और कुछ बातें और आप समाप्त करें। पूरी दुनिया का खुदा, दुनिया का खुदा अल्लाह को देखें, बोलिए देखें तो फिर कैसे मानते? आह, कैसा आपका ईमान है, अल्लाह को बगैर देखे मानते। आपके गांव का कोई आदमी आया बारसोई से, कहा कि बारसोई से आया हूँ, वहाँ एक आदमी को ठोकर लग गई, मर गया। तो आप बोलते वक्त झूठ बोलता है, बोला नहीं ईमान से कहते हैं, वक्त झूठा, बोले बाबा कसम कहते हैं। तो आपको थोड़ा सा यकीन होता है। आपके गांव का आदमी एक्सीडेंट देख के आया, कह रहा है, लेकिन आप मान नहीं रहे हैं। खुदा को बगैर देखे कैसे मान रहे हैं? आपका जवाब होगा इब्राहिम रजा, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। बोलिए, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने उसे बेदेखे खुदा मान लिया है, हमने उसे बेदेखे खुदा मान लिया है। पूरी दुनिया का खुदा, पूरी दुनिया का खुदा मनाए खैर गांव में। बस आपने दिल लगाया है तो एक वाकया सुनिए और आपके जहन में बात उतर जाएगी। पूरी दुनिया का खुदा एक है। मनाए खैर गांव में, इस तरह के एक देहात गांव में पादरी धर्म के चंद मुल्ले आ गए। कौन आ गए? पादरी धर्म। न वो मुसलमान है और न वो दूसरा कुछ तबका है। पादरी धर्म के चंद मौलवी पगड़ी बांध के और जुब्बा पहन के आ गए। अच्छा एक बात बताइए, मनाए खैर में इस गांव में जलसा खत्म हो जाए और 10-20 दिन के बाद क्या है? अच्छा हमारी माँ बहनों ने मेरे लिए भेजा है। अच्छा अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको सलामत रखे, कहिए ना आमीन। वो ठीक रहेगी तो आप लोगों को दिक्कत है, आमीन नहीं कर रहे हैं आप हैं? अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। भाई आप लोग जाओ या तो बैठ जाइए, अजीब अफरा तफरी उधर छोड़िए, हमको देखिए, हम देखिए देखिए देखिए, ऐसा कोई पहन के नहीं आया होगा, आया है? अच्छा तो हमारा सबसे अलग है। सुनिए, तो गांव में चंद पादरी धर्म के मुल्ले आ गए। मनाए खैर में जलसा खत्म हो जाए, 10 दिन के बाद ऐसा जुब्बा ऐसी पगड़ी बांध के 10 आदमी आ जाए तो भीड़ लगानी पड़ेगी कि खुद ब खुद लग जाएगी? खुद ब खुद। बोले यार कौन आया, कहाँ से आया, कौन लोग है, भीड़ लगेगी। आ गए पादरी धर्म के चंद लोग, मौलाना लोग उसके धर्म के। धीरे 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 भीड़ लग गई। गांव का देहाती लोग बड़े अच्छे होते हैं, कुर्सी दिया, चौकी दिया, का बैठिए हजरत, चाय बना दिया, चाय पिलाते हैं।
और जब सब लोग बैठ गए, गांव के सब लोग धीरे धीरे आ गए। गांव वालों ने कहा मौलवी साहब लोग कहाँ से आए हैं, क्या बात है, बोलिए। कहा तुम लोग कितने खुदा को मानते हो? तो सबने कहा, आपसे भी पूछे तो क्या बोलिएगा? कहा कितने खुदा को मानते? बोला एक। तो उस पादरी धर्म का मुल्ला बोला कि सुनो सुनो, तुम लोगों से 3 सवाल करूंगा। अगर खुदा है, अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो ठीक है, नहीं तो मेरा धर्म कबूल करना पड़ेगा। बड़ा चैलेंज था। लोग परेशान हो गए, पता नहीं ये मौलाना क्या। अच्छा मौलाना आपसे कोई सवाल करे तो जवाब दे पाइएगा? नहीं ना, परेशान हो जाइएगा। सब लोग परेशान हो गए। लास्ट में लोगों ने मशवरा किया, कहा बोलिए क्या पूछना है। तो उसने कहा कि आप लोग अल्लाह को मानते हैं? कहा तुम्हारा खुदा है? कहा कि तुम्हारे खुदा के बारे में 3 सवाल करूंगा, अगर जवाब दे दिया तो ठीक है, नहीं तो मेरा धर्म कबूल करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। लोग घबरा गए। कब पूछिए। उसका पहला सवाल था कि अगर खुदा है तो खुदा इस टाइम क्या कर रहा है? क्या नाम है आपका? आलम। आलम साहब को सुबह सुबह पूछिए कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है, क्या कहें? बोले भागता है कि नहीं, खराब। हमको क्या मालूम क्या कर रहा है, कहेंगे नहीं? कहा खुदा इस टाइम क्या कर रहा है? ये गांव के जाहिल लोग बेचारे परेशान हो गए, कैसे बताएं? कहा दूसरा सवाल, कहा कि खुदा किधर देखता है? तीसरा सवाल कि खुदा से पहले क्या था? कितने सवाल हुए? अब बताइए जाहिल लोग परेशान होंगे कि नहीं होंगे? सब लोग परेशान। कहा मनाए खैर वालों जवाब दो, नहीं तो हमारा धर्म कबूल करो। सब लोग जाहिल लोग परेशान हो गए। लेकिन एक शेर याद आता है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सारे लोग परेशान हो गए। दोपहर हो गया, जवाब नहीं बन रहा है। इतने में एक छोटा सा बच्चा मदरसा से पढ़ के आया। सुभान अल्लाह। अब बच्चों की आदत होती है जहां भीड़ लगे पहुंच जाए। ठीक बात है। भीड़ में पहुंच गया, एक से पूछा चाचा जान ये मुल्ला लोग स्टेज पे कौन सा नाटक कर रहे हैं? बोले नाटक नहीं कर रहे हैं, हम लोगों का पसीना छोड़ा रहे हैं। बोले क्या कर रहे हैं? बोला तुम नहीं समझेगा, चुप हो। अच्छा बोला थोड़ा सा बोलिए ना। बोला नहीं समझेगा। बोला ओह क्या कर रहा है? बोला चुप हो और थोड़ा सा बोलिए ना। कहा तुम नहीं समझेगा। कहा नहीं समझेंगे तो क्या होगा, हमको भी थोड़ा मजा मिल जाएगा। बोले इनका 3 सवाल है, अगर जवाब दे दिए तो ठीक है, नहीं तो धर्म कबूल करना पड़ेगा। कहा सवाल क्या है? उस चचा ने कहा कि खुदा है तो खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? खुदा है तो खुदा देखता किधर है? खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? इतना कहा तो बच्चा मुस्कुराया, कहा इसका जवाब तो मैं दे दूंगा। अरे तुम दे देना? कहा हाँ। मालूम है उस बच्चे का नाम क्या था? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत इमाम आजम है। बचपन का ये आलम है तो बचपन का क्या आलम रहा होगा? कहते हैं कि इसका जवाब मैं दे दूंगा। भीड़ को फाड़ता हुआ, लोगों को साइड करता हुआ स्टेज पर काबुल्ला। क्यों कर रहे हो हल्ला? क्या बात है? कहा कि सवाल, कहा कि तुम कहाँ आए हो? कहा कि तुम्हारे सवाल का जवाब देने आए हैं। कहा तुम देगा? छोटी मुंह बड़ी बात। तुम्हारे बाप दादा को पसीना छोड़ा दिया, तुम जवाब देगा? बोले हाँ मैं जवाब दूंगा। बोला सवाल कीजिए। सवाल किया कि तुम्हारा खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? इमाम आजम ने मुस्कुराया, कहा जवाब दे दूं? कहा दो। कहा कि एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा कुर्सी छोड़िए नीचे आइए। सवाल नीचे से किया जाता है। ये कुर्सी छोड़ के नीचे गई, कुर्सी छोड़ के नीचे गया, बच्चा कुर्सी पे आके बैठ गया। अब बोला नीचे से सवाल करो। नीचे से कहा खुदा इस टाइम क्या कर रहा है?
तो बच्चा बोला अल्लाह तुमको कुर्सी से हटा रहा है, मुझको कुर्सी पे बैठा। कुरान कहता है वो तो इज्जतमंतशा वो तो जिल्लमंतशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत देता है। अल्लाह ने हमको इज्जत दे दी, मैं कुर्सी पे बैठ गया, अल्लाह ने तुझको जलील कर दिया, तू नीचे चला गया। जरा जोर से बात समझ में आ गई? कहा दूसरा सवाल करो। पगड़ी वाले की पगड़ी ढीली हो गई, टेंशन में आ गया। कहा बेटा जवाब तो बड़ा सुंदर दिया। कहा दूसरा सवाल करो। उसने कहा खुदा किधर देखता है? इमाम आजम ने फरमाया मोमबत्ती मंगाओ। कहा सवा खुदा किधर देख रहा है? तो आपने कहा मोमबत्ती मंगाओ। सवाल का जवाब है। कहा खुदा किधर देख रहा है? तो कहा मोमबत्ती मंगाओ। और जब मोमबत्ती लगाया तो कहा जलाओ। उसने कहा कि जल गया, मोमबत्ती जल गई। तो कहा कि अब पूछो। गौर से सुनिएगा, समझने वाली बात है। कहा कि खुदा किधर देख रहा है? इमाम आजम ने सवाल ठोक दिया, मोमबत्ती की रोशनी किधर है? फंस गया, सबको फंसाया था। कहा मोमबत्ती की रोशनी किधर है? तो मुल्ला चुप। बोला बोलो चुप। बोला बोलता क्यों नहीं है? एक मुल्ला ने कहा मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ है। इमाम आजम ईमान की हालत में बोले जब मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ है, वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, मेरे रब का नूर जमीन और आसमान पे साया फेंका। जरा जोर से तीसरा सवाल बोलो। का तीसरा सवाल यह है कि खुदा से पहले क्या है? खुदा से पहले क्या है? उसको जगाइए, नहीं तो बोलेगा चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए ना। क्या बात है, अच्छी बात। मुस्कुराना नबी की सुन्नत है। हैं? का खुदा से पहले क्या है? इमाम आजम ने फरमाया है मुल्लो तुम्हें गिनती आती है? कहा हाँ हाँ। का गिनते जाओ। का 1 2 3 4 5 10। कहा रे फिर से गिनो। का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहा कि तुम्हारे गुरु ने, तुम्हारे उस्ताद ने उसका उलटना सिखाया है? कहा हाँ। का उलट दो। का 9 10 9 8 7 5 6 5 4 3 2 1। का आगे बढ़ो। तो बोला 1। का आगे बढ़ो। का 1। का रे आगे बढ़ो। तो का 1। का आगे क्यों नहीं बढ़ता? तो उसने कहा 1 से पहले कुछ नहीं है। तब बच्चा बोलता है मेरे खुदा से पहले कुछ नहीं है। एक देखने वाले का मान लिया है, एक देखने वाले का मान लिया है, हमने उसे पे देखे खुदा मान लिया है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी तो बातें होगी, ठीक है? अच्छा एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जा रहे हैं, देख लीजिए, देखिए जा रहे हैं। आइए आइए, आएंगे आएंगे आएंगे। कोई तुमको डर है? कोई दिक्कत है? जाने दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम तो पहले कह दिए थे वक्त से पहले कोई नहीं जाता है। हैं जरा एक बार दिल लगाइए, 2-4-5 मिनट गुफ्तगू और सुनिए। दोनों हाथों को एक बार लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी किताब कहती है संतोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा यदा यदा ही धर्मस्य गलवति भारत वितदानम धर्मस्य आत्मानम समज्या में हम जगतम जगत महा। मैं कह रहा था पूरी दुनिया का खुदा, जरा जोर से बोलिए, एक है। पूरी सारी दुनिया की किताबों को पढ़िए, सब किताबों को ले आइए, सारे धर्म वाले को इकट्ठा कर दीजिए
और फिर उनसे सवाल कीजिए कि पूरी दुनिया का खुदा, तो बोलेगा एक है। एक अमेरिका के आदमी को ले आइए और उससे पूछिए अमेरिका वाला कुरान पढ़ता है? बोला नहीं। बार बार क्यों आ रहा है? जितना एक बार ले आओ। आप भी जा रहे हैं, इनको भी ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप भी सवाब कर रहे हैं, इनको भी सवाब कराइए। सुनिए 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 सुनिए, इधर देखिए, इधर एक अमेरिका के आदमी को ले आइए और उनसे पूछिए कि तुम न वेद पढ़ता है, न रामायण, न कुरान पढ़ता है, न हदीस, न गीता पढ़ता है, न महाभारत, न संस्कृत पढ़ता है, न हिंदी, लेकिन तुम खुदा को क्या कहता है? वो भी कहता है देयर इज नो गॉड बट गॉड वन विदाउट एंड गॉड इज वन इन द वर्ल्ड ऑल द मैसेंजर सेंट बाय ऑलमाइटी एंड ट्रूथफुल। आप बोले क्या बोल रहे हो? वो अपनी जबान में कहता है गॉड इज वन इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया का खुदा एक है। पता चलता है हमारा कुरान कहता है पूरी दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला एक मेरा रब्बुल आलमीन है। तब तो दुनिया की सारी दुनिया की किताबें एक तरफ रख दो, लेकिन इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान पाक को एक तरफ रख दो और कुरान के सामने हाथ जोड़ो और कहो ए कुरान, पूरी दुनिया की किताबें कहती है खुदा एक है। ए कुरान अब तू ही फैसला कर दे। कुरान कहता है कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन। पूरी दुनिया का खुदा एक है। मजीद तकरीर सुनाने की जरूरत नहीं है, हम समझ रहे हैं आप पर बोझ बन रहा है। इंशाअल्लाह फिर दूसरी मुलाकातें होगी, बात होगी। पढ़िए मेरे साथ एक बार अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे मत पढ़िए, फरिश्ते आए हैं, लिख देंगे कि फलां फलां ने तौबा कर लिया तो किस्मत का सितारा चमक जाएगा। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह। मेरी माँ बहनें भी पढ़ें, आप धीरे धीरे पढ़िए, आप लोग जोर से पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व तुबू इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग बैठे थोड़ी देर, गुलफाम रजा साहब आ रहे हैं, इनको सुनिए, बहुत दूर से आए हैं और ये बहुत कम मिलते हैं।